आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी पहले से ही घबराई हुई थी, क्योंकि यह यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकाली जा रही थी। यात्रा को मिल रहे समर्थन ने बीजेपी की नींद अलग से उड़ा दी है। इसके बाद से ही बीजेपी यात्रा के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश में जुट गई है और अब जब सफलता नहीं मिली तो यात्रा पर ही हमला बोल दिया गया, जिससे कांग्रेस ही नहीं देश के आम लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। हर एक जुनून या यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस यात्रा को मिल रही सफलता से कैसे निपटा जाए। असम की बीजेपी सरकार ने तो कांग्रेस की यात्रा रास्ते में रुकावट डालने के साथ ही FIR कर जेल में डालने की भी धमकी दे दी है। राहुल गांधी ने भी राज्य के CM हेमंता के घोटाले की लिस्ट खोलकर रख दी है। लेकिन यात्रा के 7वें दिन वो हुआ जो राहुल गांधी को पहली भारत जोड़ो यात्रा के 140 दिनों में नहीं हुआ। न्याय यात्रा की सफलता का असर ही कहा जाएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सब्र टूट गया और उन्होंने न्याय यात्रा पर हमला कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा पर हमला करने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, असम की लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों को निशाना बनाया। यह कायरनामा और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिल रहे प्यार और समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के CM यह अच्छी तरह समझ लें कि यह भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से कहा कि वह असम के CM हेमंता बिश्व शर्मा से सिर्फ 2 बातें कहें। पहला, हमें बीजेपी और RSS के लिए उनकी वफादारी का कोई न्याय सबूत नहीं चाहिए। दूसरा, जिस रास्ते से JP नड्डा की रैली निकली थी उसी रास्ते से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने की अनुमति दें। वहीं कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक व्यक्ति यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेरा और खड़गे ने कहा कि बीते 10 साल में बीजेपी ने देश की जनता को संविधान की तरफ से मिले हर अधिकार और न्याय को मिटाने की कोशिश की है। बीजेपी लोगों की आवाज दबाना चाहती है और इसके जरिए लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस इस हमले के लिए जिम्मेदार असम की बीजेपी सरकार की इन चाल और हमलों से डरने वाली नहीं है। हम भाजपा के इन गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। इसी बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है। राहुल की यात्रा पर हुए हमले से कांग्रेस में गुस्सा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मराठाओं के अंदर भी गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर अब मराठियों ने आरक्षण की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुंबई की तरफ से मराठाओं का मार्च शुरू हो चुका है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज रंगी ने शनिवार को हजारों लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में जालना से लेकर मुंबई तक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका यह प्रदर्शन अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर है। मार्च शुरू करने से पहले जारंगी ने मीडिया से बात की। उन्होंने राज्य सरकार को क्रूर और असंवेदनशील व्यवहार के लिए लताड़ लगाई। जारंगी ने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रही। इसके साथ ही उन्होंने अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखने की कसम खाई है। यह प्रदर्शन मार्च जारंगी के पैतृक गांव रावली सारथी गांव से 11 बजे शुरू हुई। जारंगी ने कहा, आरक्षण के लिए मराठा समुदाय ने सरकार को 7 महीने का समय दिया था, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं इस प्रदर्शन को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखूंगा। जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो जाती, पीछे नहीं हटूंगा। जारंगी ने मराठा युवाओं के जान जाने में वृद्धि का हवाला देते हुए राज्य और अन्य मंत्रियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा, मराठा युवा आरक्षण के मुद्दे पर अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी कुछ नहीं कर रही है। सरकार इतनी क्रूर और असंवेदनशील कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल पर वो अपने समुदाय के लोगों के साथ बात करेंगे। 25 जनवरी को जारंगी के मुंबई पहुंचने की संभावना है। उसको बता दें कि महाराष्ट्र में CM एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। बैठक के बाद CM एकनाथ शिंदे ने कहा था, यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। उस समय CM शिंदे ने आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज रंगी से अपील की कि वो अनशन खत्म करें, हिंसा ठीक नहीं है। जिसके बाद मनोज रंगी ने अनशन खत्म कर दिया था, लेकिन अभी तक मनोज झारंगी की मांग CM एकनाथ शिंदे ने पूरी नहीं की है और एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 30 से 33% है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटों पर
विधानसभा की 288 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक माना जाता है। अब देखना होगा कि सरकार चुनाव को देखते हुए क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4 इंडिया।